इस न्यूज के प्रायोजक है त्रिपुष्प किचन अप्लायंसेस। त्रिपुष्प किचन अप्लायंसेस बालाघाट का पहला किचन अप्लायंसेस शोरूम, जहां आप पाएंगे डिजाइनर कटलरीज, डिनर सेट्स, मॉड्यूलर स्टोव्स और किचन अप्लायंसेस की सारी रेंज जो करे आपके किचन को कंप्लीट। त्रिपुष्प किचन अप्लायंसेस ग्रैंड ओपनिंग 4 जून 2025। बरबेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदा में विद्युत करंट की चपेट में आने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, तो वहीं दूसरे युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। इस घटना में ग्राम बोदा निवासी 40 वर्षीय सुखबीर पिता राम प्रसाद दमाई की मौत होने पर जिला अस्पताल चौकी पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं ग्राम बोदा निवासी 25 वर्षीय युवक फुलचंद पिता शंकर लाल लिल्लारे का गंभीर अवस्था में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बोदा निवासी सुखबीर दमाई और फुलचंद लिल्लारे दोनों ही मजदूरी का कार्य करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह नहर की सफाई के काम के दौरान जेसीबी के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा था। इस दौरान जेसीबी वालों ने सुखबीर दमाई और फुलचंद लिल्लारे से नहर से गई बांस के सहारे विद्युत लाइन के बांस को उठाने का और इस दौरान विद्युत लाइन को बंद नहीं कराया गया था। जैसे ही दोनों ने विद्युत लाइन के बांस को उठाया, वैसे ही दोनों नहर के ऊपर से गई 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आ गए और तेज आवाज आई, जिससे दोनों विद्युत करंट से गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिसमें से सुखबीर की उपचार के दौरान मौत हो गई। वर्षों के पूर्व नहरों की साफ सफाई व उसके जीर्णोद्धार का कार्य वर्तमान समय में पूरे जिले भर में इरिगेशन विभाग के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से कराया तो जा रहा है, लेकिन कार्य के दौरान गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, जिसका एक दुष्परिणाम सोमवार को बोदा देवटोला के बीच नहर कार्य के दौरान देखने को मिला। यहाँ जेसीबी से कराए जा रहे कार्य के दौरान 2 युवक विद्युत करंट की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत हो गई तो वहीं दूसरे की गंभीर हालत बनी हुई है। इस घटना के बाद से ग्राम बोदा के ग्रामीणों में इरिगेशन विभाग व ठेकेदार के प्रति काफी आक्रोश भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि इरिगेशन का काम शुरू करने से पहले विद्युत विभाग को सूचित कर विद्युत प्रवाह रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन विद्युत विभाग वाले अभी विद्युत प्रवाह बंद करने के लिए भी नहीं आए थे कि ठेकेदार ने काम शुरू करा दिया। जहां जेसीबी वालों ने नहर के समीप से गई विद्युत लाइन के बांस से उठाने के लिए कह दिया। उसी दरमियान तार 11 केवी के संपर्क में आ गया और युवकों को करंट लग गया। विद्युत करंट की चपेट में आने से विद्युत स्पार्किंग हुई और युवकों के जमीन पर गिरते ही वहां चीख पुकार मच गई। उधर घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल ही दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ पर चिकित्सकों ने सुखबीर को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं फुलचंद का उपचार जारी है। उधर अस्पताल से मर्ग तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मर्ग कायम कर मामले को विवेचना के लिए डायरी संबंधित थाना पहुंचाई गई है। क्या हुआ है? ये घटना पूरी ठेकेदार की वजह से हुई है। इनको पहले लाइट बंद करना था, उसके बाद में काम करना था। इनने लाइट बंद नहीं की है और इनने काम चालू रखा और इनके हाथ में वो पाइप को पकड़ा दी इनने कि तुम पकड़ रखो, हम चला रहेंगे। 11,011 लाइट थी। अब उसके नीचे काम कर रहे थे, इन लोगों का काम कर रहे थे। इरिगेशन में लाइनिंग का काम कर रहे थे। अच्छा, तो क्या घटना घटी थी फिर? उनके हाथ में, उनका घर सामने ही है। भैया ये पाइप को पकड़ रखोगे कि उनको दोनों लोगों ने पकड़ रखे थे। तो वो लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे? नहीं मजदूरी नहीं, वो घर वाले हो। अच्छा, तो उन्हीं के घर के सामने से जा रहा है। अच्छा, घर के सामने से जा रहा था। वहाँ काम नहीं कर रहे थे? मतलब नहीं, काम कर रहे, ये लोग नहीं कर रहे थे। हाँ। ये वहाँ रहते थे। तो उनको क्या है, सर्विस लाइन गई, लाइट को पकड़ रखो बोला उनसे, यानी इसको पाइप को। क्या हुआ इसकी घटना में? किसके साथ क्या हो गया? यहाँ एक सुखबीर दमाए है अपना, वो खत्म हो गया है, और फुलचंद लिल्लारे उनको फुल्लू वो अभी ठीक है। ये सुखचंद जी क्या करते थे? ये फुलचंद अपना मजदूरी करता था, ये भी मजदूरी करता था। दोनों मजदूरी।
जिसके बाद घटना से आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मार्ग के बीचों बीच मृतक के शव को रखकर चक्का जाम प्रदर्शन किया, जो करीब 2 घंटे तक चला। उधर इस घटना में युवक की मौत होने पर परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिन्होंने जिला अस्पताल से शव को सीधे भरवेली बैयर रोड ग्राम बोदा सड़क के पास ले गए और वहां सड़क के बीचों बीच मृतक के शव को रखकर मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया गया। यह चक्का जाम करीब 4:30 बजे शुरू हुआ। चक्का जाम आंदोलन 6:30 बजे तक चला, जहां परिजन और ग्रामीण सिंचाई विभाग के ठेकेदार की से लापरवाही बता रहे थे और इसी को लेकर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने परिजनों के साथ शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम लगा दिया। ग्रामीणों की यह मांग थी कि मृतक के परिवार को शासकीय मुआवजे के अलावा ठेकेदार के द्वारा तत्काल 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। उधर बोदा रोड के समीप भरवेली मार्ग पर चक्का जाम की सूचना मिलने के बाद संयुक्त कलेक्टर कैलाश चंद्र ठाकुर, सीएसपी वैशाली सिंह करालिया, कोतवाली थाना प्रभारी विजय राजपूत, यातायात थाना प्रभारी शर्मा और भरवेली थाना का स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे। घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मामला लापरवाही का है, जिसमें सिंचाई विभाग के एसडीओ, उपयंत्री और ठेकेदार पर आपराधिक मामला कायम किया जाना चाहिए। उधर प्रशासन की ओर से ठेकेदार से बात करके 5,000 रुपये तत्काल और करीब 1 लाख रुपए दिए जाने की पेशकश की गई, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और 5 लाख रुपए तत्काल के मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। जहां करीब 2 घंटे तक चक्का जाम प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल 2 लाख रुपए देने की बात कही, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े ही रहे। फिर ठेकेदार से बात कर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रशासन की ओर से 3 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई, जिस पर ग्रामीण और परिजन सहमत हो गए। जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क से उठाकर आंदोलन समाप्त किया। उधर सड़क पर शव रखकर चक्का जाम आंदोलन करने के चलते बालाघाट भरवेली मार्ग करीब 2 घंटे तक बंद रहा, जहां इस मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और लोग परेशान होते भी नजर आए। कुछ वाहन चालकों ने तो अपने वाहन को वापस दिशा में मोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार भी कर लिया, तो कोई ज़्यादातर 2 पहिया वाहन चालक खेतों से ही वाहन को पार कर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए भी नजर आए। मैडम की बात ठेकेदार क्या बाहर है तो हम उसको बुलाना पड़ेगा। भी खाना पड़ेगा। पीछे भी दिख रहा है भैया यहाँ पे चक्का जाम किए थे ग्रामीण लोगों ने, क्यों किए थे, क्या मांग को लेके हुई थी और क्या इसमें सलूशन हुआ? नदी की घटना है जी। इरिगेशन विभाग का ग्राम पंचायत बोदा में कार्य चालू था। कार्य करते करते बिजली बंद नहीं होने के कारण जेसीबी से खुदाई हो रही थी, पोकलैंड से खुदाई करते करते वो जो बूम होता है
वो बूम तार के ऊपर टच हुआ। 2 व्यक्ति गांव के सुखवीर दमाए और एक फूलचंद लिल्हारे, सुखवीर दमाए की डेथ हो गई है और जो लिल्हारे लड़का है उसका इलाज चल रहा है और एक मृत घोषित पाया गया, जिसमें हमने यहाँ चक्काजाम किए थे। चक्काजाम के दौरान में हमने ठेकेदार काम कर रहा था, तो ठेकेदार से हमने 5 लाख रुपए की मांग किए थे कि उस गरीब परिवार को उसकी सहायता मिल जाए, इसके लिए हमने यहाँ चक्काजाम किए थे। कितना मुआवजा मिला अभी? ठेकेदार के माध्यम से हमें 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और 50,000 रुपये प्रशासन की ओर से दिया गया है और प्रशासन ने हमें विश्वास दिलाया है कि सरकार की योजना से और श्रम विभाग से, लेबर विभाग से उनको और मुआवजा देने का उन्होंने आश्वासन दिया है और बिजली विभाग से भी मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। उस बीच पे यहाँ पे धरना हमने समाप्त किया है। भैया क्या जो इंजर्ड है उसके लिए भी कुछ ऐसा मांग की इसके लिए है? भी हमने ठेकेदार से बात की है और वो उनसे बात की है हमने प्रशासन से, उन्होंने कहा कि ये वाला काम निपटाइए, हम बैठ के बात कर लेंगे। तो मतलब ठीक है, बात। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान संयुक्त कलेक्टर वहीं प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी केसरी ठाकुर ने बताया कि ग्राम बोदा में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है। जहां इस घटना में व्यक्ति की मौत होने पर ग्रामीण और परिजनों ने आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिया। उन्हें समझाइश देकर चक्का जाम को समाप्त कराया गया है। ठेकेदार के माध्यम से मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, साथ ही घायल का उपचार भी कराया जाएगा। ग्राम बोदा में सुबह नहर के ऊपर काम करते हुए एक श्रमिक की मृत्यु होने के कारण ये देवटोला का गाँववासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें शासन की ओर से जो नियमानुसार सहायता मिलेगी वो देंगे, परंतु ठेकेदार की ओर से भी हमने लगभग 3 लाख रुपये इनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है और मैं संतप्त परिवार की आशा करूँगी इसको सुख शांति मिले। घायल जो है सर, एक और इसमें घायल है, कोई घायल है, उसका हॉस्पिटल में विधिवत इलाज करा देंगे। नहीं, उसको भी कोई सहायता राशि देने की ऐसे कुछ? देखेंगे। ठीक है।